और माँ वीणापान के चरणों में अपनी संचार रूपी कविता प्रस्तुत किया है। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी दीदी। और इस क्रम को दीपक सार्थक भी हमारे बीच में पधार चुके हैं। दीपक जी आपका हार्दिक स्वागत करता अभिनंदन है इस सभागार में आप आए। और केशव भैया, विवेक जी और अभय भैया मिलकर उनका स्वागत करेंगे माल्यार्पण करके। और हम इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए श्री अजेंद्र भैया को यहाँ पर सादर आमंत्रित करते हैं, जो भैया देखिएगा हमारे बीच में मुख्य अतिथि महोदय का आगमन हो चुका है। आदरणीय मुनन दादा का कुछ ही पलों में हमारे बीच में होंगे। आदरणीय मुनन अवस्थी दादा माँ वीणापान के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए असतो मां सतमय की भावना के साथ हम सबकी आराध्य देवी माँ वीणापान के चित्र पर माल्यार्पण करते दादा मंच स्थान ग्रहण करेंगे। यह परम सौभाग्य की बात है कि आदरणीय मुनन अवस्थी दादा पूर्व उपाध्यक्ष और इस जनपद में एक समाज सेवा के रूप में अग्रणी भूमिका का निर्वहन करने वाले और नमिंद्र भैया के पिताजी, जो नमिंद्र एक आईआईटीएन है और बहुत अच्छे इंजीनियर के साथ इस जनपद को दोनों लोग यानी कि नेहा के साथ मिलकर इस नगर को एक नया स्वरूप दे रहे हैं, जिसमें दादा का बहुत बड़ा योगदान। हमने देखा है आप कहीं भी जाते हैं जरूर सीखते हैं, जो अच्छा हो रहा है वो अपने जनपद में लाने की कोशिश करते हैं। मैं इस बात का स्वयं गवाह और चिंता भी रहती है कि हम अपने जनपद की अपने शान बढ़ाने के लिए, स्वच्छता के लिए जितना कुछ हो सकता है वह करने का प्रयास करें। तो ऐसे व्यक्ति को पाकर हम सब तो धन्य ही हैं, ये जनपद सीता को। मैं अभय भैया से, कुमार विवेक से और अपने केशव भैया से निवेदन करूंगा कि आदरणीय अग्रज श्री मुनन दादा का माल्यार्पण करके बैच लगा करके और गुलाल लगाकर उनका स्वागत करें। बहुत ही अपार हर्ष का विषय है हमारे लिए। भैया पवन जी और झनकार दादा साथ में है, कितना अच्छा लग रहा है। हम भी, हमारा भी एक स्मृति दादा के साथ में हो जाए। योगेंद्र भैया इधर से होइए, साइड से वरना वीडियो नहीं आएगा। उधर के कैमरा ध्यान दे रहे हैं। कैमरामैन इधर खड़े हैं। देखते हुए एक बात और कहना चाहता हूँ कि हम लोग स्थान की तलाश में थे। होली का मौसम है या कटने कारण से मार्च का समय चल रहा था, कहीं कुछ बढ़िया व्यवस्था में बन पाने।
हम लोग दादा के घर पहुंचे, इसलिए झंकार दादा भी साथ में थे। बहुत बेहतरीन भूमिका दादा की रही है इस कार्यक्रम के आयोजन में। तो मनोज दादा को जैसे पता लगा कि हम शिक्षकों का कार्यक्रम है, उन्होंने बहुत बड़ा दिल किया, ठीक है कोई चिंता की बात नहीं, आपका ये सब दोस्तों आपको बिल्कुल नंबर 1। और निश्चित रूप से इस हॉल के विषय में उसको पता ही नहीं, बहुत कृपया देखो कितना सुंदर हॉल। अभी कुछ दिन में एसी भी लग जाएंगे, अगली बार का कार्यक्रम होगा तो ठंडा ठंडा कुटिया चिल होकर कार्यक्रम करेंगे। हम दादा से भविष्य के लिए पहले से सुरक्षित चाहते हैं कि जब भी हम शिक्षकों का कार्यक्रम होगा, दादा आपने यही बड़ा दिखाएंगे। बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। ये सब कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस कार्यक्रम में अगले क्रम में हमारे बीच में श्री अजय भैया हैं, अजय मिश्र जी, जो मिश्र से आते हैं और बहुत अच्छे कवि हैं। आपका हार्दिक स्वागत वंदन करना है, आप आए और अपना कारोबार करें। और दादा का स्वभाव ऐसा है कि बहुत सरल, सौम्य, सहज और बड़ी आत्मीयता से लोगों को मिलते हैं, उनकी समस्याओं का निवारण करते हैं। जैसा कि दादा ने कहा कि संकट मोचक निश्चित रूप से जब आपका कहीं काम न करें तब दादा के पास आपका जरूर ध्यान। तो ऐसे हमारे अग्रज हमारे बीच में हैं और इनको पाके हम सब धन्य हुए और बड़े मन से, बड़े आदर के साथ में आपको यह माइक इस आशय के साथ में सौंपता हूँ कि आपका भरपूर आशीर्वाद हम सबको मिलेगा। आदरणीय मुरन दादा योगा का दूसरा हमारे परिवार के एक सदस्य की तरह से कई लोग पेश में है, लेकिन हमारे बाएं तरफ बैठे हैं भाई झंकार जी और दाहिनी तरफ है भाई योगी। सामने हमारे जो बहुत सीनियर थे जिन्होंने राजनीति की तमाम बातें बताई, सोन जी के बैठे हैं। तमाम लोग ऐसे हैं, मातृशक्ति इसमें कवित्री भी है और शिक्षक भी है और सारे शिक्षक इस मंच से लेकर आप सबको मैं प्रणाम निवेदन करता हूँ। मैं 10 वर्ष जिला पंचायत के सदस्य रहा, 5 वर्ष उपाध्यक्ष रहा और हमारी अध्यक्ष थी श्रीमती सुंदरी राही जी, जो स्वर्गीय रामलाल राही जी मिनिस्टर थे, मिनिस्टर उनकी पत्नी, उनका बेटा मिनिस्टर है, वो हमारी अध्यक्ष थी बहुत साली। मेरे मन में एक अभिलाषा हमेशा रहती है कि मैं कभी जब कोई कार्यक्रम हो तो शिक्षकों के बीच बैठूं और शिक्षकों को सुनूं। ऐसा अवसर अभी तक तो मेरे जीवन में आया नहीं। मैं कम से कम 2-4 दर्जन ऐसे कार्यक्रम को मुझे याद नहीं होंगे, गाँव से लेकर अभी तक जहाँ मैं गया अतिथि, विशिष्ट अतिथि या किसी अतिथि के साथ ही पढ़ाई करी, इधर बैठने का मौका नहीं मिला। लेकिन जो मनुष्य कितना भी बदले, कितनी भी अवस्था बदले, बात 5 मिनट करूँगा आपके सामने आके और रह जाते हैं, बातें खत्म हो जाती है। कितना बदले लेकिन मन वही रहता है और जिसका मन बच्चा होता है वही कुछ नहीं। मेरा मन जब आपके बीच बैठते हैं तो मैं सब भूल जाता हूँ, शिक्षकों के बीच सब भूल जाता हूँ। मैं बारिश कर रहा हूँ, बस याद रहता है मेरा बचपन, कब स्कूल गया, कब काम गई, कब स्कूल में पीटे गई, जब घर आके शिकायत की मोदी साहब ने पीटा है, घर में पीटे गए। 30 मिनट की बनेगी तो 6 नहीं कर पाएंगे। जैसे अजेंद्र की बनाई अलग 6-7 मिनट सबकी अलग अलग, इसको रोक दो। अब जैसे इनका है भाषण का रोक दो, ये मुरन का कि 3 फोटो फोन यही रहेगा आपका। मैं रामा आज बहुत बदला, हम शायद वो आखिरी पीढ़ी थे पढ़ने वाले, हम बहुत जब लोग बड़े उत्सुकता थे, बड़े लोग जानते होंगे किससे हमारे फोटो इससे। लेकिन शिक्षक के सामने हम हमेशा पीटी की तरह पीटी थे। हमारे पीटी टीचर भी शायद स्वर्गवासी हो गया होगा, पीएससी में एक बार हमको मिल गए थे। उनका थप्पड़ मुझे आखिरी थप्पड़ जब मैं इंटर में पढ़ता था और कॉलेज का 3री बार अध्यक्ष था, तो आखिरी थप्पड़ उन्होंने मुझे मारा था और उस थप्पड़ का जवाब मैंने नहीं दिया। पंडित कृषिलाल जी हमारे गुरु जी थे, वो थोड़ा सा डरे क्योंकि मेरे स्वामी दादा पति थे
फर्श में पान खाते थे और टोपी लगा के बड़े सुंदर से रूप के थे, चेहरे से चिपका तो नीचे उतरने के पहले ऊपर चिल्लाया मुनीम। उनको ये लगा कि मैं कहीं जवाब नहीं दूं, क्यों मुझे संस्कार सिखाते थे। मैं इंटर की बात उनके पास पढ़ने जाता था, रहते थे, तो वो बहुत तेज बोले मुनीम। उन्होंने मैं जो मेरा स्वभाव था मुझे समझना चाहिए था मुनीम तुम क्यों नहीं मानते थे, लेकिन उनकी भाषा को मैंने समझ लिया। कहते बस अब मुनीम इसके आगे आप समझ रहे। तो उस समय का मैं छात्र रहा हूं जहां पर संस्कार जीवित थे और शिक्षा का और शिक्षकों का आदर होता। मैंने कभी भी शिक्षक का अपने अनादर नहीं किया। परिस्थितियां शिक्षकों के बीच में ऐसे नहीं। एक मुकदमे में जेल भी गया, पुलिस से झगड़ा हुआ, पुलिस ने प्रिंसिपल साहब पे दबाव डाला, वो पुलिस ने मुकदमा न कायम कराया। लेकिन फिर भी जब निकला तो अपने गुरुजी राजेश्वर प्रसाद जी प्रिंसिपल थे, उनसे मिलने गया। अपने गुरुजी हम पूछा, आप बताइए आप रिटायरमेंट में जाएंगे, ये बताइए आप कैसा कौन दबाव था कि आपने हमको मुकदमा कायम कराया। उनके आपको मैं आंसू आ गया। बोले तुम्हारे घर में तुमसे माफी मांगने आता, ये मन नहीं किया। तुम मुझे कहीं मिलते तो भीड़ मिलते तो मैं अपनी बात नहीं कर पाया। खैर जो मेरे भाव थे उनके बड़े थे कि क्या व्यवस्था उनकी थी वो लंबी कहानी है। लेकिन तब कुछ गलती किसी से होती थी पछता लेता। आज मैं गांव के किसी अनगिनत कार्यक्रम में रहा, जिला पंचायत से लेकर आप हमारी निगरानी प्रमुख है और मुझसे बहुत लोग कहते हैं कि जाइए स्कूल की व्यवस्था उनकी व्यवस्था देख लीजिए। हर मीटिंग में हम लोग हमारे सीनियर पाठ पढ़ाते क्या विद्यालय देखने गए आप रूम में हम उससे नहीं कह पाते कि तुम जैसे बदले हो भी शिक्षक नहीं बदला। राजनीति बदली है, समाज बदला है, सरकारी कर्मचारी अधिकारी बदला है, सबके समय बदले हैं, लेकिन शिक्षक नहीं बदला। बस फर्क इतना हुआ है सिर्फ कि पहले शिक्षक साइकिल से एक कंडिया लगाकर छाता लगाकर और अपने पैजामे में पैजामा जेब में फंसे तो क्लिप से चलाता था। अब वो बहुत बदल गई तो मोटरसाइकिल से आने बस इतना बात। वही वेतन जो सरकार ने दे दिया, वही समय जो सरकार ने बना दिया, अच्छे नियम बना दिए, उसका पालन कर रहे हैं। आपको कंप्यूटर पे बैठने कह देंगे कंप्यूटर पे बैठेंगे, अंगूठा लगाने कह देंगे तो हाजिर में अंगूठा लगाएंगे। लेकिन शिक्षक फिर भी नहीं बदला। तो जब विद्यालय जाता है तो शिक्षा ही देता है, लेकिन समाज बदल गया। समाज बदल गया और मुझे तमाम घटनाएं याद हैं, इसलिए मैं वो वहां जाता हूँ जहाँ जो मैंने जीवन जिया। इसलिए मैं आप सबके बीच जब मंच बोलता हूँ असहज हो जाता हूँ। मुझे क्या बोलना होता है सच में मैं सोचता हूँ उनके आगे क्या, इनसे तो सीखा है और शिक्षक से हमेशा सीखना चाहिए क्योंकि उसकी शिक्षा बढ़ती है, गलती होती है। जब कोई हमें भाला पढ़ाया जाता था, हमें में प्रमेय पढ़ाई जाती थी, हमें सब कुछ पढ़ाया जाता था। एक नदी का नाम है सरामू, आप लोग जानते होंगे, जहां तक मैं गलत हूं उसको सहीहू जेहू भी कहा जाता था। किसी टीचर ने हमको सहीहू जेहू पढ़ाया, किसी ने सरामू पढ़ाया। एक पंडित रत्तीलाल जी थे, उन्होंने कहा खड़े हो जाओ, इस सरामू कहाँ है, नहीं बता पाया, चली छड़ी मुश्किल। मैंने कहा मैंने ठीक याद है गुरुजी, सहीहू जेहू उनके सामने किसी की साहस नहीं थी कि सब बच्चे जान रहे थे कि उनको सहीहू जेहू पढ़ाया गया, सरामू पढ़ाया नहीं गया इस क्लास में। लेकिन हिम्मत नहीं थी कि मैं उसे कहूं। बाद में उनको पता चला, टीचर से कहा यार पढ़ाने कहाँ पढ़ाया जाता है। पंडित रत्तीलाल जी का अभी निधन हुआ है हमारे गाँव में। ये सब घटनाएं जो मेरे जीवन में आती हैं, आप सबके सामने मैं व्यक्तिगत बैठ के बोल क्या पाऊंगा, पहले तो आप ये बताइए, इसलिए मैं असहज हो जाता हूँ। लेकिन जब समाज के उस वर्ग में जाता हूँ, खासकर ग्रामीण वर्ग में, क्यों शिक्षित समाज को किसी की सुनता नहीं। कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ कि किसी का सम्मान न करूँ। शिक्षित समाज जो खुद शिक्षक है वो नहीं समझता, लेकिन गांव के लोग अभी हम लोगों की बातें समझ लेते हैं। तो मैं जाता हूँ तो अपने किस्से बताता हूँ और हम कहते हैं कि जब अपने आप बच्चों को भेजते हैं कि आपने जन्म देखे, उन्हें पूरे संस्कार दिए और जैसे ही बच्चे से कहते हैं कि जाइए गर्म में रिफिल डलवा के लाइए,
और वो कहता है कि मैं अभी थोड़ी देर में जाऊंगा तो 2 चांटे आप अभी मार देते हैं, सिर्फ वो आपके कहने से रिजल्ट डलवाने नहीं जा रहा। लेकिन आप शिक्षक से आशा करते हैं कि शिक्षक को जवाब भी दे, पढ़े भी ना। ऐसा कौन सा मंत्र है जो शिक्षक आपके बीच में संस्कार का बीज रोक देगा? इसलिए मैं समाज से कहता हूं, आप जितना बदलेंगे, आप शिक्षक के लिए नहीं बदलेंगे, आप अपने बच्चे के संस्कार को खत्म कर रहे हैं, उसे ये शिक्षा नहीं दे रहे हैं कि जिस दिन आपके शिक्षक की शिकायत आएगी उस दिन उसमें खाना नहीं होगा। ये नहीं है। तो जब समाज बदल गया लेकिन शिक्षक नहीं बदला, आप उसी कठिनाई में हैं, उसी परेशानी में हैं। और अब अगर यही स्थिति रही, आने वाला और समय, मेरा 6 साल का पोता है और 4 साल की पोती है, हमें भी लगता है कि यहाँ पूरे तो मोबाइल देख लो, जो यहाँ है बेड है, वो ऊपर से चेकती है, पापा मोबाइल नहीं देखिए। आज भी बच्चे मोबाइल की माँ से छिप के देखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है ये संस्कार सीखते हैं। ये मोबाइल जो है विष है, बच्चे बस्ते में बैग में छिपा कर आते हैं। कभी कभी आप लोग यूट्यूब तलाशी दे दिया, ये देखते भी होंगे आप, ये कहने की बात नहीं है। क्योंकि जैसे स्कूल से निकलते होंगे, भले वो कहीं छिपा के आते होंगे, मोबाइल उनके हाथ में हो जाता होगा। शिक्षा पढ़ने वाले बच्चे उससे पढ़ते भी, लेकिन उसका दुरुपयोग बहुत हो रहा है। आप सब बहुत बातें मन में होती हैं कि आप सबसे करो, लेकिन आप सब जहाँ पे हैं, जिस में है, आप यूनियन में हैं, आप शिक्षक हैं, आप हमारी बेटियां बहनें हैं, हमारे लिए आप लोग बड़े महान हैं। क्योंकि मैं जब शिक्षक के बीच होता हूँ, या कोई शिक्षक मेरे सामने होता है, तो मैं हमेशा सोचता हूँ ये गुरु है और ये गुरुजन है। मेरे एक घटना है, नाम विस्मृत हो गया, इसके पहले याद था कि मैं जिला पंचायत के वाइस चेयरमैन था और शिक्षा संघ का अध्यक्ष वाइस चेयरमैन होता है। आप एक बहुत पुरानी कोई पत्रावली शिक्षकों की थी, वो पत्रावली किसी ने मुझसे कहा, मैंने कहा ठीक है कोई मिल लेगा, तो किसी ने कहा, उसी की सिफारिश पे जब कोई आया, मैंने भाई मंगाई, पत्रावली मंगाई। मैंने कहा मैं बताओ इसको क्या है, बताया, खुद बताया। मैंने उसको देखा, इसी बीच मैंने उसमें जो 10-12 नाम थे, मैंने एक नाम पढ़ा, वो बेनीगंज के रहने वाले थे। मुंशी जितने शिक्षकों के 3 नाम हुआ करते, एक मास्टर थे, एक मौलवी, ना वर्मा जी थे, न यादव जी थे, और ना कोई पंडित जी थे। तब बस ये मास्टर है, ये मुंशी जी है, मौलवी साहब है। तो मैंने कहा यार इस नाम के तो मुंशी जी थे बेनीगंज के, उन्होंने हमको पढ़ाया, तो नाम में भूल गया, याद नहीं था। तो बोले हाँ ये उन्हीं की तो है। तो और शिक्षक थे 3, उन्होंने बताया, बड़ा भाव प्रसंग है, मुंशी जी बाहर है। हाँ बाहर, वो हमेशा कुर्ता पहनते थे बिना कॉलर का। तो मैं गया, लग रहा गुरु जी आप अंदर क्यों नहीं है? उन्होंने कहा कि मैं अंदर इसलिए नहीं आया कि जिस बच्चे को मैंने तमाम शिक्षाएं दी हैं और जो मेरे सामने कभी बैठता नहीं था, जब तक नहीं बैठता था, जिसने मेरी कुर्सी को अपने कुर्ते से और अपने शर्ट से पूछा था, मैं जब जाऊंगा तो हमें तकलीफ होगी कि मैं खड़ा हूँ, वो बैठा है, और हम जानते हैं कि आपके सामने मुझे तो खड़े रहना पड़ेगा, क्यों आप कहते थे। इसलिए मैं नहीं आया, उस रूप में मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता था। जब तुम आए थे तो मैंने तुम्हें देखा, और सुबह से अभी तक जितने लोग तुमसे मिलने जाते थे, वो देखकर मुझे गर्व हो रहा था। ये स्टूडेंट बोलता है, शिक्षक नहीं बोलता। मैंने 3 बरस, 5 वर्ष के वाइस चेयरमैन का 3 बरस वो पत्रावली मैंने तैयार करवाई, 3 बरस पे दौड़ लगाई, मैंने कागज से कागज लोगों को लगाया, और 3 बरस बाद वो पत्रावली कंप्लीट करा के मैंने। हम अगर बदल गए, आप बदल गए, तो सृष्टि रोएगी जिससे शिक्षक बदल जाए। आप तो दुखी है, सृष्टि रोएगी, भगवान रोएगा। इसलिए आपके ऊपर इस समाज का खुद दायित्व है, आप न बदलिए, कष्टों में भी नहीं। इन्हीं निवेदन के साथ मैंने कुछ गलत कहा, ज्यादा बोला,
उसके लिए ये बात की कि मैं भी आपके साथ हूँ, ये कहते हुए आप सबको नमन करते प्रणाम करते आज सभी को, और ये जो हमारे जो भाई हैं बुला के लाए हैं, मैं इन्हें भी धन्यवाद देता हूँ कि आपके साथ मेरे जीवन के स्मृति के वो क्षण बीतते हैं जिनसे मैं बड़ा आनंदित होता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। आप छोटा सा बस 2 मिनट का नजर दावा है, आपके हाथों से ये प्रमाण करना है और स्मृतियां सबके साथ पहुंच जाएंगे हमारे साथ में। कितना अच्छा है, ठीक। तो नाम पुकारते जाएंगे और साथ ही हमारे आते जाएंगे, दादा के साथ में फोटो हो जाएगी, मिल जाएगी। हाँ, एक लोग अच्छी से फोटो ले लेंगे। देखिए इस तरीके से मानना कि ये कैमरा है, जो भी आए मतलब हमारा ये हाथ में कैमरा मतलब बीच में छोड़ दिया या साइड से फोटो लेते हैं, ठीक नहीं, दोनों उसमें भी। इसके बाद में सुविधा ही तैयार रहेगी, का समय गिनते हैं हम लोग। नाम बोलते रहिए, क्रम से लोग आते रहेंगे। सुनीता में भैया भैया प्लीज झंडा खुद के मेरे साथ कभी ये झंडा क्या श्री नदीम सीतापुर नदीम भाई। इसके बाद आदरणीय यासीन मंदिर से क्या यासीन मंदिर सर, कन्हैयालाल शुक्ला दादा, कन्हैयालाल शुक्ला दादा। इसके पश्चात अनुज वर्मा जी, अनुज भैया, अभय 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 भुवन प्रकाश जी तैयार रहेंगे, भुवन प्रकाश जी, भुवन भैया कहाँ है? डॉक्टर अजय कुमार मिश्रा जी तैयार रहेंगे, अजय जी, मनोज जैसा विमल शर्मा जी, विमल तालियां में बजाते हैं साथियों के लिए। देवेंद्र कश्यप जी, हिंदी संस्थान से सम्मानित है और बहुत अच्छा देवेंद्र बाजी विनोद शर्मा सागर, दशरथ माझी, मैं सामने से तुम हटो, एंगल से हटो। भैया उधर बढ़ो थोड़ा। हाँ बाल जी मोहनी से ममता बहन, ममता बहुत अच्छे से ममता जी, ममता जी अजेंद्र हाथ हटाओ तुम, हमारे फ्रेम में बताओ। असरफ भैया, अशरफ, मंच संचालक स्वयं जो है लेकिन ये हमारे बीच में हमारे संचालक महोदय थे और जिनके सहयोग और संयोजन से ही ये सारे कार्य संभव हुए हैं। तो आदरणीय उन्हीं दादा को और चित्तानंद को विशेष धन्यवाद और आभार देते हुए
हम चाहेंगे भैया अर्जुन जी हमारे बीच में जो एक विशेष मांग शिक्षकों की है, उस पर भी आप इसको, इस विचार को आगे तक पहुंचाएं। भैया टेबल वाले जरा आ जाएं साहब। बहुत सुंदर भाई, तालियां हो जाए। मांग है उस पर कार्य होना चाहिए। हमारी शिक्षक साहित्य टीम जो है वो अपना पास में आ जाए। दद्दू को एक प्रतीक चिन्ह देकर के अच्छा ठीक, हाँ पिछले इधर शिक्षक साहित्य, हाँ दादा आपके लिए नीलम, सुनीता, ममता बहन तो आराम से थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ज्यादा आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। लो अपना कैमरा लेते जाओ। हेलो, ये शिक्षक साथी हमारे सब व्यवस्थित रूप में बैठे रहे और अतिथि महोदय का कार्यक्रम चूंकि और भी कई जगह पर लगा हुआ है, तो ये हम सभी का सौभाग्य